प्राजक्ता का दोस्त भी तो हो सकता है। मेरी बहन किसी के साथ जाएगी क्यों? आप खुद सोचिए, 5 साल का प्यारा सा बेटा है उसका, उसे छोड़कर वो किसी के साथ भागेगी क्यों? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ राजेश, ये फोटोज अपने आप में एक कहानी बयान कर रही हैं। तुम सच में इस आदमी को नहीं जानते? मैं क्या बकवास कर रही हैं आप? अगर मैं इसे जानता होता तो इसी से पूछता ना कि मेरी बहन प्राजक्ता कहाँ है। मुझे डर लग रहा है मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मैम, अगर मेरी बहन का इसके साथ कुछ होता भी जैसा कि आप कह रहे हैं तो मेरी बहन आकर मुझे तो बताती। मैं तो कुछ चाहता था कि प्राजक्ता लाइफ में दोबारा सेटल हो जाए, उसे प्यार करने वाला पति मिले, उसके बेटे आरव को एक अच्छा फादर मिले। मुझे नहीं पता मैम कौन है ये। जी कहिए। वैभव प्रसाद यहीं रहते हैं? वैभव प्रसाद ये कौन है? सिम कार्ड के फॉर्म पे तो यही एड्रेस है, आपका एड्रेस। कमाल है, मेरे घर पर कोई वैभव प्रसाद रहता है और मुझे पता ही नहीं। ये घर मेरा, अलका राठी और मेरे पति मुकेश राठी का है और हम किसी वैभव प्रसाद को तो नहीं जानते। एड्रेस तो नकली है, पता नहीं ये वैभव प्रसाद नाम भी असली है या नहीं। एक और अजीब बात है, सिम कार्ड 1 महीने पहले ही लिया गया था और कॉल रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही नंबर है, प्राजक्ता का नंबर। यानी सिम कार्ड सिर्फ प्राजक्ता से बात करने के लिए ही लिया गया था। ये वैभव प्रसाद कैरेक्टर प्राजक्ता को टारगेट कर रहा था। तो यहाँ कोई ना कोई क्राइम के आसार भी दिख रहे हैं। सर, वैभव प्रसाद पक्का जतिन नारायण का हायर किया गया आदमी हो और जतिन नारायण ने ही वैभव प्रसाद को प्राजक्ता के पीछे भेजा होगा। ये कह रहे हो कि प्राजक्ता का मर्डर करने के लिए भेजा गया इस वैभव प्रसाद को? यस सर। तब तो ये कोई हिस्ट्री शीटर भी हो सकता है। पता करो इसका कोई अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और हाँ, जतिन नारायण के फोन रिकॉर्ड से ऐसा कुछ मिला जो सस्पिशियस हो? नहीं सर। सारे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट मोड पे डाल दो और खोद निकालो इस वैभव प्रसाद को, उर्फ जो भी इसका असली नाम है। ठीक से चेक कर जसवंत, उसका असली नाम वैभव प्रसाद नहीं हो सकता है। रुपेश, यही उसका नाम है। फाइल मेरे हाथ में है और डेट है 12 अप्रैल। अगर तुझे डाउट है तो खुद आके चेक कर ले। सर, इसका असली नाम वैभव ही है, वैभव प्रसाद। पर यह भी एक मिसिंग केस है। मिसिंग? अरे झोल है। ये प्राजक्ता को टारगेट कर रहा था और खुद मिसिंग है। 12 अप्रैल से लापता है। किवाड़पुर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मिसिंग कंप्लेंट भी हुई है। किसी ऑटो गैराज में काम करता था और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसने की है? इसी की वाइफ जानवी प्रसाद ने। मेरे पति वैभव के बारे में कुछ पता चला है? अभी तक तो नहीं जानवी, पर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को? कहाँ है वो? क्या वो इस लड़के के साथ भाग गया? यही कहना चाहते हैं ना आप? कौन है ये लड़की? भाग गया हम नहीं, तुम कह रही हो जानवी। मतलब तुम्हें पता है ये इसके साथ भाग गया है? तुम जानती हो प्राजक्ता के बारे में? तुम्हें पता है तुम्हारे पति के साथ इसका कुछ चल रहा था? पता होता तो मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखवाती मैं? और जब रिपोर्ट लिखवाई थी तभी बोलती ना कि इस लड़की को ढूंढो, इसके साथ भागा होगा। अरे मुझे तो इसके बारे में अभी पता चल रहा है, अभी नाम पता चला इसका। तुम्हारे पति वैभव के साथ कैसा रिलेशन था तुम्हारा? मतलब प्रॉब्लम क्या थी तुम दोनों के बीच? जानवी, मिंटू कब से रोए जा रहा है, देख नहीं सकती उसे? वैभव, तुम्हारा ही डब्बा बना रही हूँ मैं। 2 मिनट के लिए तुम देख लोगे उसको तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? मुझे तुम्हारा डब्बा नहीं चाहिए, मैं बाहर खा लूंगा। अरे तुम्हारे रोज रोज के यही ड्रामे। बाहर खाना खाने को तैयार हो लेकिन 2 मिनट के लिए मेरी हेल्प नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकता हेल्प। तुम सब काम छोड़कर किचन में डब्बा बनाना। और तुम सुबह से कहां बिजी हो? क्या कर रहे हो? सिर्फ चाय सिगरेट, चाय सिगरेट। मैं जा रहा हूं, रात को भी बाहर खा लूंगा। कम से कम तुम्हारी चिक चिक से तो शांति मिलेगी। वैभव, तुम्हें एक काम करने को कहा था मैंने, वो भी नहीं हुआ तुमसे। अरे
शादी क्यों की मुझसे? इतने बड़े बड़े जो वादे किए थे सब झूठे थे क्या? वो वैभव। झगड़े होते थे, बहुत झगड़ते थे हम दोनों। कभी कभी तो एक एक हफ्ते तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो अपने फोन में लगा रहता था और मैं मिंटू में घर के काम में लगी रहती थी। हाँ, पर रोज काम खत्म करने के बाद घर जरूर आता था। उस दिन शाम को जब मैं उसके गैराज गई तो पता चला वो तो 4 बजे ही चला गया वहां से। उसके बाद कहाँ गया कुछ पता नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि उसका किसी औरत के साथ चक्कर था। मम्मा वापस कब आएगी मामी? आरव, मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगे। मम्मा मुझे छोड़कर क्यों गई? छोड़कर नहीं गई है बेटा। तो फिर कहाँ गई मेरी मम्मी? मम्मी ना किसी काम से गई है। हम जल्दी उन्हें वापस ले आएंगे। लो खाओ तुम। फोन रिकॉर्ड्स कल तक आएंगे रुपेश, थोड़ा टाइम लग रहा है। वो क्या है ना, दूसरे केसेस में बिजी थे हम। आई अंडरस्टैंड जसवंत, बट ये केस भी अर्जेंट है। और हाँ, प्राजक्ता से बात करने के लिए वैभव एक नया नंबर यूज़ कर रहा था, लेकिन वैभव की वाइफ जानवी ने जो तुम्हें नंबर दिया है वो उसका दूसरा नंबर है। हमें उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। उस नंबर की कॉल रिकॉर्ड्स कल तक मिल जाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कोई मिसिंग केस है। ये वैभव प्रसाद और प्राजक्ता तिवारी दोनों अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते होंगे। मिले, प्लान बनाया और भाग गए। नहीं जसवंत, इस वैभव ने प्राजक्ता को टारगेट किया 100% प्राजक्ता के एक्स हस्बैंड जतिन के कहने पे। चलो एक बार तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ये वैभव और प्राजक्ता का अफेयर था और दोनों रफू चक्कर हो गए, बट इन दैट केस ये जतिन ये क्यों अंडरग्राउंड? सलाम मैडम। हाँ कृष्णा, क्या लाया? मोनू जायसवाल को जानती है मैडम? नाम तो सुना हुआ लग रहा है। 3 आप मर्डर केस है जिसपे 2 साल पहले आपने उसको पकड़ा था, धरीवाल मर्डर केस में। ये मोनू जायसवाल? हाँ यही मैडम। इसका इस केस में क्या कनेक्शन है? कल फोन आया था मैडम इसका मुझे, पर सामने आने से मना कर रहा है। क्या बोला? जानवी और वैभव दोनों को जानता है ये मोनू। जिस एरिया में उसका धंधा चलता है ना मैडम, हरिनगर, जानवी और वैभव का घर वही है। अरे इतना सस्पेंस मत बना यार। क्या बोला उसने ये बता, मुद्दे पे आ। मोनू ने वैभव का पीछा किया था, प्राजक्ता और वैभव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, और वो ऐसा कह रहा था कि ये करने के लिए उसको जानवी ने कहा था।